एवरीवन, अभी तक पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, मिरर क्या होता है, मिरर की डेफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिर प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम आगे बात करते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज रिफ्लेक्शन कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। मोस्टली पार्ट उसका खत्म हो जाए, केवल न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह जाए और कुछ जो केसेस होते हैं वो रह जाए, या फिर केसेस भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। तो पहले अब देखते हैं कि दो वर्ड्स हम उठाते हैं रिफ्लेक्शन के। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है। तो इसके लिए हम पहले दो चीजें देखते हैं, मिरर का देखते हैं। एक जैसे एग्जांपल है ये वाला, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जब भी दो पैरेलल लाइट रे गिरेंगी तो वो बराबर रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि अगर इनके बीच की दूरी डी है तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, डी ही होगी। अगर यहाँ पे दूरी कितनी होगी, डी, और यहाँ पे भी दूरी कितनी होगी, डी। तो ये हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन। वहीं पे जो ये वाला कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जब वो क्या हो, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे हो। अब एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज मतलब वो मिरर प्लेन नहीं है, कुछ ऐसा है ऊबड़ खाबड़। अब इसमें रिफ्लेक्शन सोचो, एक ये हुआ तो ये वाला रिफ्लेक्शन तो ये हो गया, कोई रिफ्लेक्शन ये गिरा तो ये क्या हो रहा है, ये फैल गया। ठीक है, तो इस तरह से का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इनको एक बार वर्ड दोबारा क्लियर कर दीजिए तो इनके फिगर। अब वर्ड इनको क्लियर करने का देखो, रेगुलर, रेगुलर मतलब जो चीज फिक्स रहे, यानी कि ये देखो डी डी था और हर जगह डिस्टेंस कैसी मेंटेन है, डी। यानी जब दो लाइट रे पैरेलल अगर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी जो दो लाइट रे निकली वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो ये क्या, रेगुलर। अब क्या, दो पैरेलल लाइट रे गई लेकिन क्या था, जो रिफ्लेक्ट हुई वो पैरेलल नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी। क्या, इसी का दूसरा नाम क्या है, रेगुलर का अपोजिट क्या होता है, इररेगुलर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, इसके आगे अब हम उठाते हैं प्लेन मिरर, तो हम लोगों ने देख लिया था। अब आता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक बार उसको हम बता देते हैं दोबारा जल्दी से, और उसके बाद उसके ऊपर के कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो वो केसेस देख, मतलब वो टर्म्स देख के फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक बताया था कॉनकेव और एक बताया था कॉन्वेक्स। देखो इन चीजों को, इस दो वर्ड्स को समझने के लिए एक और चीज बताते हैं। मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो हमने देखो इसको पहले बताया था स्फेरिकल मिरर लिखते हैं। स्फेरिकल मिरर हमने बताया थे दो टाइप के हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अब कॉनकेव क्या होता था हमने बताया था, जिसमें केव जैसा स्ट्रक्चर बने। देखो ये यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हुआ, यहां गुफा टाइप की दिख रही है, एक तरह से इस टाइप का है, तो ये क्या है, गुफा टाइप की। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। और वहीं पे ये वाला कौन सा हो जाता था, कॉन्वेक्स। अगर हम यहां से देख रहे हैं उभरे हुए सरफेस से, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। अब ये दो मिरर हो गए। अब इसका एग्जांपल समझना हो तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, जो हम लोग स्पून जिससे खाना खाते हैं, स्पून जिधर हम लोग जिसमें भरते हैं, यानी कि जो भी ईटेबल आइटम है जिसमें हम लोग भर रहे हैं, वो कौन सा सरफेस हुआ, कॉनकेव। और वहीं पे उसको पलट दो, अपोजिट हो गया, तो ये सरफेस हो गया। मतलब अगर हम स्पून की बात करें तो इस टाइप से होती है ये, तो ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव और इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, क्योंकि जो दोनों तरफ से इसमें पॉलिश होती है, दोनों तरफ से लगभग शाइनिंग सरफेस होता है। तो ये हुआ स्पून का एग्जांपल से कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, अब बात करते हैं प्लेन मिरर के। ये दो केसेस हो गए। हमने बताया था ये बनते कैसे, तो हमने बताया था जैसे बॉल होती है, स्फीयर कोई लिया गया, वो ग्लास का है, उसको क्या किया गया, पॉलिश। अगर स्फीयर है, जैसे ये बना है, ये वाला कैसे बनता था, हमने बताया था पॉलिश है, ये हमने काट दिया, जैसे ग्लास है इसको काट दिया, उसके हमने बाहर साइड क्या कर दी, पॉलिश। तो ये कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव। वहीं पे अगर हमने एक स्फीयर लिया ग्लास का, उसको हमने काटा, या इधर से काटो, इधर से ना काटो, इधर से काटा, और हमने क्या किया, अंदर साइड पॉलिश कर दी। तो अगर इधर से भी काटेंगे तो इसमें भी क्या, अंदर साइड पॉलिश कर दो बस। तो इसमें क्या हमने काटा, ये कौन से मिरर बन गए, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कैसे बनते हैं क्या है। अब इनके ऊपर टर्म्स आते हैं, तो टर्म्स समझने के लिए एक टर्म मतलब एक ही में बताते हैं, दोनों में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि मिरर जो बनते हैं किससे बनते हैं, स्फीयर से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फीयर बनाया, ये हुआ हमारा एक स्फीयर। अब माना ये हमारा, हमने दोनों में ये एप्लीकेबल होंगे यही पॉइंट्स, तो हम कॉनकेव बनाए चाहे कॉन्वेक्स बनाए, तो अभी हमने कुछ नहीं लिया। तो देखो अगर ये एक स्फीयर है तो इसका ये बिल्कुल मिडल वाला पार्ट क्या कहलाता है,
सेंटर, सेंटर से ये दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। ये तो इतना सब आपको मैथ में पढ़ाइए। ठीक, अब बात करते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स। देखो अब अगर हम किसको काट दें तो देखो दोनों में कटता था, इसमें भी इधर से काटा था, इसमें भी। अब अगर हम ये काट रहे हैं तो ये इसका पॉइंट क्या हो गया? सेंटर। काट के हमने अलग कर दिया। अभी हम मिरर नहीं देख रहे हैं कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो इसका ये वाला पार्ट, इतनी दूरी क्या हो गई? सेंटर। सेंटर से ये लाइन ज्वाइन करने वाली ये क्या हो गई? रेडियस। और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर। अब मिरर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मिरर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, मिरर का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, ये पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कहलाता है पोल। कौन सा पॉइंट? पोल। तो पोल की डेफिनेशन क्या होगी? मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। अब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन निकालने की जरूरत है नहीं, तब भी हम लिखा जा रहा है। क्या होगा? सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिनोट किससे करेंगे? सी से। अब रेडियस क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस। अब ये तीन डेफिनेशन हो गई। अब देखो एक होता है लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे होती है कौन सी? एक लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? ये बहुत, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो वो कौन सी एक्सिस होगी? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे। तो द लाइन विच ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे सी एंड पोल यानी कि पी, जो सी और पी को ज्वाइन करे वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब एक टर्म आता है फोकस और फोकल लेंथ। अब इसको दिमाग, मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें। क्या है? आप देखो फोकस क्या है? फोकस क्या होता है? जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट होती, वहां पे क्या, जो इंटरसेक्ट हुई वही कहलाता है फोकस। तो फोकस क्या होता है? फोकस इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट एट विच पैरेलल लाइट रेज किसके पैरेलल होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। इट इज ए पॉइंट एट विच पैरेलल लाइट रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, it is a point at which parallel light rays to principal axis meet after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो मीट। अब देखो इस डेफिनेशन को समझो। इट इज ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है जहां पे पैरेलल लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये दो लाइट रे क्या हो गई? पैरेलल। रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां गई, ये यहां गई, जहां दोनों मिल गई जिस पॉइंट पे, वही क्या कहलाया? फोकस। ठीक, तो ये थी फोकस। अब फोकल लेंथ क्या होता है? ठीक, फोकल लेंथ एक वर्ड यूज आता है, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बन जाता है छोटा सा। क्या? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? फोकस और पोल के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब ये सारे वर्ड्स क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक, और रेडियस, और ये वर्ड, ये सी दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से एफ बनाया जाता है। कैसे? ये वाला एफ। ठीक है, तो ये हो गया फोकल लेंथ। आप देखो ये सारे टर्म्स कॉन्केव पे भी एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स पे नहीं है। तो अभी एक बार इसको क्लियर कर देंगे। अब और चीजें क्या है? एक चीज कहलाती है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? मिरर का वो पार्ट जो सामने है, वो पार्ट पूरा क्या कहलाता है? अपर्चर।
एपर्चर का इतना यूज नहीं आता है, जितने टर्म्स यूज आते हैं मेनली वो सब क्लियर कर दिए। अब देखो एक क्वेश्चन अभी इसके ऊपर कराएंगे, उससे पहले एक बार पूरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पे ये चीजें एप्लीकेबल करके देख ले। इसको नोट करना हो इतने को एक बार नोट कर लो। देखो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कहानी बनाते हैं। ये मिरर हुआ, कॉनकेव हो गया, ये हमने उसका नजरिया सेंटर ऑफ कर्वेचर मान रहे हैं, ये है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल, तो पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हो गया उसका लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको छोटा यहां लिख दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आ रही लगभग, तो ये जो लाइन आई यही क्या कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी रेडियस, क्या कहलाएगी रेडियस। रेडियस ये हमने मान लिया, उसका क्या होगा फोकस, जहां पे पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी और क्या करनी होगी रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी, ये क्या हो जाएगा उसका फोकस, और फोकस और ये क्या कहलाएगा फोकल लेंथ, ठीक। अब ये कौन सा मिरर था कॉनकेव, ये चीज सारे टर्म्स एप्लीकेबल हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, रेडियस, और क्या ये हो गया पूरा एपर्चर, और ये हो गया पोल, ठीक। अब यही चीज कॉन्वेक्स में अप्लाई करते हैं। देखो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका सेंटर पॉइंट ये क्या होगा प्रिंसिपल क्या नाम है आपका पोल, और इसका कहीं सेंटर होगा, ये मान लिया इसका क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो लाइन प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी वही क्या कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे क्या, ये रे क्या कहलाएगी, लाइट रे नहीं है ये, क्या ये जो लाइन है सीधी ये क्या कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये थी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सीधी सीधी थी ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसमें ये वाली जो है ये सीधी सीधी क्या कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस किधर होगा इधर साइड होगा, ये चीज ध्यान से समझना। इसमें जो कॉनकेव में ये सब लेफ्ट में हो रहा है और कॉन्वेक्स में देखो राइट में हो रहा है। अभी इसी से साइन कन्वेंशन क्लियर करेंगे। ये क्या हो गया उसका रेडियस। अब देखो इसमें जब पैरेलल लाइट रे आएंगी तो ये आएंगी, ये पैरेलल लाइट आ रही है, डॉटेड क्यों बनाए क्लियर वाला बनाए, कहां पे जाती हैं रिफ्लेक्शन बाद ये फोकस वाले पॉइंट पे जाती हैं। तो क्या होगा अब देखो मिरर है, मिरर लाइट रे पार तो होने नहीं देगा, वो कहेगा ना पार नहीं होगी तुम वापस करेंगे हम, तो वो जाना तो चाहेंगी कहां पे यहाँ पे, लेकिन जा नहीं चाहेंगी तो क्या हो जाएगा इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जाना तो चाहेंगी फोकस पे लेकिन जा नहीं पाएंगी, क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे फोकस पे जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही, तो एक तरह से यहाँ पे इमेज भी बनेगी। कौन सी बनेगी जब लाइट रेस एक्चुअली नहीं मिलती तो कौन सी हम लोग बनाते हैं वर्चुअल, भाई ऐसे चली जाएगी तो हमने इसको जबरदस्ती पीछे बुलाया तो हमें वर्चुअल इमेज भी बनेगी। ये चीज हम पिछले लेक्चर में बता चुके, रियल इमेज क्या होता है वर्चुअल इमेज। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया फोकस, तो इसके बीच की पोल से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी फोकल लेंथ। देखो सारे टर्म्स क्लियर, इसमें भी एप्लीकेबल हो गए। अब एक चीज और यूज करते, कहा जाता है कॉनकेव मिरर को कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, और वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर था कॉनकेव, इसी का नाम कहते हैं कन्वर्जिंग, कौन सा कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन सा है आपका कॉन्वेक्स, इसी को यूज करते डाइवर्जिंग मिरर। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है अगर टाइप दिया जाए वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एक्सप्लेन, या वाई कन्वर्जिंग मिरर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स मिरर एक्सप्लेन। अब देखो डाइवर्जिंग को कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं, कन्वर्जिंग को कॉनकेव क्यों कहते हैं। लाइट, इसका रीजन जब दो पैरेलल लाइट रे मिरर पे गिरे, अब इसमें देखो क्या हो गया, वो जब फोकस पे आ रही हैं तो वो क्या हो गई कन्वर्ज हो रही हैं। अगर और भी लाइट रे होती तो वो कहां जाती फोकस पे जाती, और भी लाइट रे होती तो वो कहां जाती फोकस पे जाती। तो सारी लाइट रे कहां पे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जानी, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो जानी है।
कन्वर्ज हो गई, एक ही पॉइंट सब आ रहे हैं, सब लोग जैसे सब लोग आ रहे हैं दूर दूर से और एक ही पॉइंट पे आके मिल गए, तो ये क्या है, कन्वर्ज हो गए, इकट्ठा हो गए, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो इसका रीजन क्या होगा, व्हेन मेनी पैरेलल लाइट रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस कम दे मीट एट अ पॉइंट known as focus, so all the light rays are converged at a point which is known as focus, so it is known as converging mirror। अब डाइवर्जिंग मिरर इसे क्यों कहते हैं, देखो जब दो पैरेलल लाइट रे आ रही थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहे थे, दूर भाग रही थी, मतलब देखो ये आ रही थी, ये ऐसे चली गई, यहां तो अंदर तो जाएगी नहीं क्योंकि मिरर है, तो मिरर अंदर जाना तो अलाउड करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब देखो रिफ्लेक्ट कर रहा था फोकस की वजह से, तो क्या हो रहा था, दूर जा रही थी, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये आई इधर चली गई, तो ये देखो दूर फैल लेंगे। अगर और यहाँ पे कोई होता तो क्या होता, ये यहां जाना चाहती लेकिन नहीं जा पाती, तो ये क्या होता है, यहां और गई। यहां पे अगर कोई लाइट रे आती तो ये यहां जाना चाहती लेकिन नहीं जा पाती, तो ये क्या हो गया, देखो ये दूर फैलती चली जा रही है, ये अलग, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रही है। एक ही जगह से जब क्या हो, कई सारी लाइट रेज निकल जाए, मतलब क्या है, अब एक जगह से कई लोग इधर उधर जा रहे हैं, फैल रहे, तो उसे कहते हैं डाइवर्स होना, कहते हैं डाइवर्स ना हो, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, मतलब इधर उधर दिमाग ना लगाओ। तो वही चीज है, ये लाइट रे क्या हो रही है, इधर उधर फैल नहीं, सब डाइवर्स हो रही है। तो अब इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, कि व्हेन पैरेलल लाइट रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस falls on a convex mirror then it reflects on the behalf of a point focus, so they reflect at different locations, different मतलब अलग अलग जगह जा रही है, so it is known as diverging mirror, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये एक क्लियर कर दिया पॉइंट, इन्हें कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, इन्हें डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इनके सारे जितने मेन पॉइंट आते हैं, क्या नाम, प्रिंसिपल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारे टर्म्स क्लियर करती है। अब इसमें एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, रिलेशन क्या होता है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में। तो देखो एक सर्किल है, अब इसको ये नोट करना होता है, एक बार नोट कर लो कुछ इसमें। अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, मतलब इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ करना है नहीं, दिमाग लगाओ, अगर उसके लिए फॉर्मूला रटने की मतलब रटने की जरूरत नहीं है, अगर दिमाग लगा तो। ये क्या है, एक स्फीयर का ये क्या हो गया, सेंटर, ये क्या कहलाएगा, पूरा रेडियस, और ये क्या कहलाता था, पोल। बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं फोकस, क्या कहते हैं, फोकस। अब ये पूरा क्या कहलाता था, डायामीटर, ये यहां से पूरी यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, डायामीटर, पढ़ा, डायमीटर कहलाती है। डायमीटर को अगर हम आधा कर दें तो क्या बनता है, रेडियस। अगर हम डायमीटर को आधा कर दें तो क्या बनता है, रेडियस। अब रेडियस को आधा कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी। अगर रेडियस को भी हम क्या कर दें, आधा कर दें, देखो ये आधा बढ़ गया, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, तो अगर हम रेडियस को भी आधा कर दें तो क्या बनता है, फोकल लेंथ। यही फॉर्मूला आप लोग रखते हो। क्वेश्चन आता है, एक स्फीयर है, उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अगर 40 उसकी क्या है रेडियस, तो फोकल लेंथ कितनी होती है, जस्ट आधी, तो 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। इसमें कोई लॉजिक कुछ मतलब वो नहीं है ज्यादा टफ। अब अगर कह दिया जाए एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल मिरर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसकी आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग लगाइए, कह रहा स्फेरिकल मिरर, इसको पहले करने की कोशिश कीजिए, स्फेरिकल मिरर ऑफ डायमीटर। अब जो फॉर्मूला रटेगा वो जल्दी ये क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। A spherical mirror of diameter 40 centimeter, then what is its focal length? Focal length क्या होगी ये बताइए, सॉल्व कीजिए एक बार, खुद से दिमाग लगाइए। हालांकि फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे, लेकिन फॉर्मूला मैं चाहता हूं ना यूज करें, डायरेक्ट यूज करें। देखो क्या है, स्फेरिकल मिरर का डायमीटर दिया, मैंने बताया डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, रेडियस। रेडियस का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, फोकल लेंथ। तो यानी कि डायमीटर का आधा किया तो रेडियस मिल जाएगी, आधा इसका किया, 40 का आधा 20, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, रेडियस। रेडियस को आधा करेंगे तो फोकल लेंथ 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया ओरली, ये हो गया ओरली, यानी कि आंसर क्या आ गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ये था एमसीक्यू आ जाए तब। अब क्या है, अब तुम्हें सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं आर बराबर वो डी बराबर 2r, यानी कि डायमीटर जो होता है 2r होता है।
तो अब डायमीटर हमें दिया गया कितना 42r, इसको इक्वेट किया r बराबर 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये आ गया। अब देखो r पता चल गया। नाउ वी नो, हम जानते हैं कि f r/2 बराबर f, ये हमने पढ़ा है। अब क्या है r/2 हमें f निकालना है, तो f r कितना आया 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसमें ज्यादा देखो टाइम लगा, लेकिन आंसर वही आया 10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं बेसिक, तो ये किए जा सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर कर लो तो कमेंट में डालना। ठीक, ए स्फेरिकल मिरर ऑफ डायमीटर 40 की जगह कितना कर दो 60 कर दो, 60 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि स्फेरिकल मिरर है जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ये आप लोगों को क्वेश्चन इसको सॉल्व करना, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, 4 बेसिक रूल्स है रिफ्लेक्शन के। तो वो रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है, हम एक मिरर पे पढ़ा रहे हैं, कॉनकेव पे, कॉन्वेक्स, या दोनों पे चलो एक ही साथ पढ़ाते चलेंगे। और कोशिश करना है वीडियो रोक के, अगर हम कॉनकेव का पढ़ा दें तो कॉन्वेक्स पे खुद अप्लाई करें। हमने सारी चीजें बता दी, उसके सब चीजें अब उसको अप्लाई करने की बारी आती है। तो आप इसके लिए देखते हैं। देखो, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डाल देना, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हेडिंग नहीं डाल रहा है, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। पहला रूल क्या है, व्हेन पैरेलल लाइट रे falls on spherical mirror, it reflects on behalf of focus, पहला रूल। अब देखो क्या है, व्हेन पैरेलल लाइट रे, जब दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइट रे अगर स्फेरिकल मिरर पे गिर रही है तो रिफ्लेक्ट होती है किसके बिहाफ पे, फोकस के बिहाफ पे। देखो दोनों मिरर के लिए, इसके लिए हम बताते हैं। पहला हम बना रहे कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर और फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हमने क्या किया, मिरर बनाए। ये कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉनकेव। अगला बना रहे हैं हम कॉन्वेक्स के लिए, ये कौन सा मिरर हो जाएगा, सही देखना तो बस, ये मिरर कौन सा हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स। ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहलाएगा पोल, ये उसका कहलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाया फोकस। ऐसे इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। जस्ट आधा होता है तो लगभग ये आधा हो गया, आधा चलो इधर कर लो थोड़ा सा, ठीक। और ये हो जाएगा उसका क्या, पोल। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के नियम। कह रहा है जब पैरेलल लाइट रे गिरेंगी स्फेरिकल मिरर पे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा किसके आधार पे, किसके बिहाफ पे, फोकस। बिहाफ मतलब उसके आधार पे। अब देखो पैरेलल लाइट रेज गिराते हैं, पैरेलल लाइट रेज, ये मिरर है, इसकी पॉलिश पीछे, तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर लाएंगी लाइट रेज, इधर ही जाएंगी, ये गई। कभी भी मिरर में क्या होता है, दूसरी तरफ लाइट रेज जाती नहीं है, जब जाती तो वो क्या बनाती है हमेशा, वर्चुअल इमेज। जबरदस्ती हमने उसको क्या किया होता, आगे बढ़ाया होता है। ये रही दो पैरेलल लाइट रे गई। हमने बताया था जब भी हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स क्या जिसमें हम ये सब स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, तो तब जब भी हम बनाएंगे मिरर के लिए तो हम दो लाइट रेज यूज करेंगे। 3 में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो पाता है कि हम फिर पढ़ना आसान नहीं होता, तो 2 लाइट रेज हमेशा अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं। तो देखो क्या है, एक अब ये जाएगी, हमने ये चीज अभी बताई थी, जब भी पैरेलल लाइट रे जाती है कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। अब ये है, अब यहां तो पार होएंगी नहीं, मिरर है, तो अब ये कहां पे जाएंगी, फोकस पे चली जाएगी। तो फोकस पे आएंगी, देखो ये आ गई, ये जाएगी, ये जाएगी, ये सीधी जाएगी, ठीक। ये लाइट रे आ गई, कहां पे मिली, फोकस पे। तो ये पहला नियम, जब भी दो लाइट रे कॉनकेव मिरर पे फॉल्स होंगी वो रिफ्लेक्ट होके कहां पे आएंगी, फोकस पे।
अब इसमें देखो ये चीज अप्लाई करते हैं, जब भी दो लाइट रे पैरेलल गिरेंगी किस पे, मिरर पे, कहां जाती है, फोकस पे। क्या यहां पे फोकस पे जाएगी, मिरर क्या पार होने देगा, नहीं होने देगा। अब वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जाना तो चाहती थी फोकस पे तो, लेकिन जाएंगी तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, डॉटेड बना देंगे। क्या करेंगे, डॉटेड बना देंगे। अब जा तो पाएंगे नहीं तो क्या होगा, इसी के बिहाफ पे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यही तो लिखा है, ऑन द बिहाफ ऑफ फोकस। तो ये क्या हो जाएगी, ये यहां रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ये था रिफ्लेक्शन का, इसका स्फेरिकल मिरर का पहला मतलब जो रूल है कि इमेज फॉर्मेशन का। तो ये रूल्स किसके, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी हेडिंग हमने क्या बताई थी, जो लिख दे रहे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसकी हेडिंग अगर पहले कुछ और बताई तो चेंज कर लेना थोड़ा सा, इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, फॉर स्फेरिकल मिरर्स। फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये था पहला लॉ। अब दूसरा क्या है, जब क्या हो, रेज फॉल करे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरा नियम क्या है, व्हेन लाइट रे फॉल्स, या इसका जस्ट अपोजिट वाला पहले बताएं, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन फोकस। जब लाइट रे क्या होगा, फोकस पे गिरेंगी, तब क्या होगा। अभी तक क्या था, पैरेलल लाइट रे आ रही थी, फोकस पे जा रही थी, अब अपोजिट होगा। अब फोकस से आ रही है, तो फोकस से आने के बाद लाइट रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखो ये बनाया मिरर, ये कौन सा हो गया, कॉनकेव। इधर कौन सा बना रहे हैं, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। दो लाइट रे हमने, ये हमने बनाया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। इसका ये क्या कहलाएगा, थोड़ा सा तिरछा, ये क्या कहलाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाया, फोकस। ठीक, ये क्या कहलाएगा, पोल। ये तो बता ही दिया, अब ये हर बार लिखेंगे नहीं, ये पोल। ठीक, अब क्या है, कह रहे लाइट रे फोकस पे जा रही है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, फोकस पे लाइट रे डालेंगे। लाइट रे हमने डाली, ये कहां से गई, फोकस पे जा रही है, मान लेना फोकस पे जा रही है। ये हमारा फोकस हो गया, इधर थोड़ा साइड पे। तो ये लाइट रे जब जा रही है फोकस से, ठीक, अब फोकस से जाने के बाद यहां पार तो होगी नहीं, मिरर है तो पार तो होनी नहीं है पहली चीज। अब होएगा क्या, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी। ये कैसे चली जाएगी, इस तरह से। अब इसके लिए अगर आप लोग थोड़ा अगर इसको हम रिफ्लेक्शन के लॉज के आधार पे बताएं, तो देखो रिफ्लेक्शन के लॉज के आधार पे भी इसको बताया जा सकता है। देखो ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल जो होता है उसमें टेंजेंट बनती है, क्लास 10th में है सर्कल चैप्टर, उम्मीद करते ये चीज पढ़ी होगी। सर्कल के जब 90 डिग्री एक पॉइंट पे बनता है तो वो टेंजेंट कहलाती है। तो यहाँ पे एक बनेगी टेंजेंट, ये क्या कहलाएगी, उसका नॉर्मल। भाई ये उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ये एंगल आई कहलाएगा, ये एंगल आर कहलाएगा, ये सब बता चुके हैं। और ये एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये चीज इतना जानने के, अगर इसको डिटेल में बता दिया, लेकिन इतने ना ध्यान रखो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये चीज हो गई। अब इस पे भी हमने क्या किया, पैरेलल लाइट रे गिराते हैं, पैरेलल लाइट वो फोकस पे गिराते हैं। अभी क्यों, तो अब फोकस पे हमने लाइट रे गिराई, तो ये लाइट रे कहां जाएगी, यहां जाना चाहेगी फोकस पे। इसका फोकस थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेंगे, हमें कौन सी दिक्कत है भाई। फोकस यहां जाना चाह रही थी, अभी तो हमारे हाथ में, हम चेंज कर लेंगे। आप लोग भी तो कर सकते हो, जब अपना पेंसिल पे ना हो तो कुछ भी चेंज कर लेते। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा, हमारे लिए क्या जाना है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, जाना तो ये चाह रही थी फोकस पे, क्या जा पाएगी। मिरर कह रहा भाई कहां चले, गेट लगा है, नहीं जा सकते, वापस हो। अब वापस होना है तो क्या है, इस रास्ते तो जा नहीं सकती। अब क्या होगा, तो ये जाना तो चाह रही थी। अब हमने इस पे अगर हम ये मान लें कि टेंजेंट बन रही होगी, इसका नॉर्मल आ रहा होगा, ये इसका नॉर्मल बन रहा होगा, तो ये एंगल आई हो गया, तो ये एंगल आर भी बनेगा। तो ये एंगल आर बनेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। लाइट रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल, इसके पैरेलल, यानी कि ये एंगल आर बन जाएगा। इस तरह से ये होगा। और इसको लेकिन दिमाग में रखने की जरूरत इतना है नहीं, मैं बता दिया इतना लॉजिक उसका। ठीक, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ
जब पैरेलल लाइट रे जाएंगी तो वो फोकस के बिहाफ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जब फोकस पे जाएंगी तो वो लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन फोकस देन इट बिकम पैरेलल टू, यानी कि क्या होगा रिजल्ट, देन इट बिकम पैरेलल, किसके हो जाएगी पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो वो पैरेलल हो गई। अब तीसरा लॉ क्या है, इन लॉज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इन्हीं लॉज अगर ये अच्छे से समझ लोगे, इमेज फॉर्मेशन जो बनते हैं कॉनकेव के 6 केस और कॉन्वेक्स के 2 केस बहुत आसान हो जाएंगे, और उतना खत्म हो जाए फिर बस क्या बचेगा, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के ऊपर प्रैक्टिस और मैग्निफिकेशन वगैरह छोटे छोटे 2-3 टॉपिक, तो वो फिनिश हो जाए। उसके बाद रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म, फिर रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो अब पहला 2 नियम क्लियर हो गए सबको। अब तीसरा नियम क्या आता है कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करे, ठीक, तो ये नोट कर लो फिर इरेज कर दें। अब क्या है, ऊपर वाला लिखा रहता है, नीचे वाले का से बता दिया। थोड़ा सा ये होगा। अब क्या है, इसको भी मैंने इरेज किया। ये हो गया। अब इसको पहले इसका केस लिख लें। केस क्या है, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिर रही, अभी रिजल्ट अपने आप आएगा क्या होता है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेस फॉल कर रही है, तो अब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ना, फोकस हमारा ये रहा, फोकस की अब जरूरत है नहीं लेकिन बना दिया। अब क्या है, लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर रही है, ठीक भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा हमारा, लाइट रेस किससे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस रास्ते तुम जाओगे उसी रास्ते वापस आओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस रास्ते जाओगे उसी रास्ते वापस आओगे। इसका अगर हम कहना चाहें तो देखो क्यों, अगर इसका एक्सप्लेनेशन दें, इस पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो देखो ये बिल्कुल फॉल्स नॉर्मली, जब नॉर्मली यानी कि जब नॉर्मली गिर रहा है तो एंगल आई भी 0 होता था, एंगल आर भी 0 होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो नॉर्मली गिरी तो इसका एंगल कितना हो गया 90, तो अगर 90 गिरा तो और नॉर्मल तो एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एंगल आई क्या होता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। तो देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। देखो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, ये हो गई इंसिडेंट रे जब जा रही है, और इसी ये नॉर्मल भी क्या होगा, यही नॉर्मल होगा। तो देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 0। तो यानी जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस। तो यानी कि व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट ट्रेसेस इट्स पाथ या बाउंस बैक, दोनों वर्ड यूज है। तो देन इट ट्रेवल्स इट्स देन इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ओन पाथ, वो रिफ्लेक्ट होगी किस पे, इट्स ओन पाथ, अपने ही पाथ पे, ओन पाथ, जिस रास्ते जिस पर गया उसी पर वापस आ गया, जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया। अब देखो इधर के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, इस मिरर को पहले सही कर लिया जाए, ये मिरर हो गया। अब क्या है, इसमें भी लाइट रे कहां जाना चाहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ठीक है मैंने ये लाइट रे डाला। अब ये आगे तो जा नहीं पाई भाई, तो मैंने क्या किया, डॉटेड 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 डॉटेड, मैंने उसको जबरदस्ती सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थोड़ा सा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अरे यार गंदा हो गया, कपड़ा यूज करना पड़ेगा। देखो ये आई और ये कहां जाएगी, आप पाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस रास्ते जा रहे हो भाई जाने को मिलेगा नहीं आगे। क्यों, ये भी है क्या, परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, ये 90 हुआ तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, यानी कि नॉर्मल कहां आएगी इसकी, यही नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल 0, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0। तो जिस रास्ते गई हो उसी रास्ते वापस आ जाओगी। तो ये क्या हो गया, दोनों के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। पॉइंट नंबर कौन सा था, थर्ड। ठीक, अब पॉइंट नंबर पढ़ना है फोर्थ। फोर्थ क्या होता है, जब लाइट रे गिरती है किस पे, पोल पे। अब कहां पे गिरनी है, इस पॉइंट पे, पोल पे। तो नोट कर लो पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, अब यहां पे आपका बेसिक रिफ्लेक्शन का नियम यूज होगा। देखो व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, अब पोल पे फॉल होगी, तो पोल पे फॉल होने पे क्या होगा, देखो पहले फिगर कंप्लीट किया जाए। फिगर थोड़ा सा त्रुटि हो गई है फिगर में, यानी कि मिस हो गया। ये हो गया उसका क्या फोकस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस मिरर को क्या करते हैं पूरा, और ये रिफ्लेक्ट वो सीधा है, ये डिफ्यूज मिरर नहीं है। अब क्या है, कह रहा लाइट रे कहां पे गिरेगी, पोल पे। लाइट रे आएगी और पोल पे गिरेगी। चलो भाई पोल पे गिराई जाए लाइट रे। ये लाइट रे आई, ये पोल पे गिरी। अच्छा अब ये देखो इस पॉइंट पे बिल्कुल ये पोल ये बिल्कुल सीधा आता है, तो ये और ये एंगल कितना होगा 90, ये 90 होगा, और ये एंगल एक तरह से तो अगर ये 90 होगा तो ये किसकी तरह काम करेगी, नॉर्मल की तरह काम करेगी। तो ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल आई, तो ये एंगल आर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यानी कि ये क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, और यही एंगल क्या होगा एंगल आर। तो यानी कि जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन पोल देन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम सेम एंगल, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम सेम एंगल, उसी एंगल से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो लिखने की जरूरत है नहीं कि भाई रिफ्लेक्ट कर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। अब यहां पे बनाओ, यहां पे भी पोल पे फॉल करनी है। पोल पे तो देखो ये हो गया उसका क्या, एक तरह से यही आएगा नॉर्मल, और नॉर्मल आएगा तो ये क्या हो जाएगा उसका नॉर्मल हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो गया नॉर्मल। अब ये एंगल आई, क्योंकि ये क्या है इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल आई, तो अब इसी रास्ते क्या हो जाएगा वापस, तो ये एंगल कौन सा होगा एंगल आर। तो ये 4 बेसिक नियम होते हैं। अब इन्हीं 4 नियम से इमेज बनती है। यही जो 4 बेसिक नियम है, इन्हीं से क्या बनेगी इमेज। तो इन चारों को एक काम करा है, इन चारों को एक सिंगल इमेज में दिखा दें, एक बार डिवाइस भी हो जाएगा आप लोगों का दोबारा इसी तरह। देखो इसको नोट अपने करने नहीं दिया, चलो देख लेना, नहीं तो बैक करके थोड़ा सा नोट कर लेना। इधर वाला बना, इधर वाला नोट कर लो। देखो एक में हम पूरे एक ही बना रहे हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स का अलग अलग नहीं बना रहे। ये कौन सा हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, ये खींची मैंने सीधी लाइन, ये हो गया उसका पोल, ये हुआ फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला बताया था जब लाइट रे पैरेलल जाए तो क्या होता है, वो फोकस पर आ जाती है। वो कहां पे जाती है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा फोकस, वो फोकस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये थी लाइट रे नंबर 1। दूसरा मैंने कहा था जब कोई लाइट रे फोकस से जाए, इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करूँ ज्यादा सही रहेगा, समझ में भी आएगा। जब कोई लाइट रे फोकस से जाए, ये मैंने कही फोकस से पास की, ये दूसरा नियम था, तो वो क्या हो जाती थी पैरेलल हो जाती थी। तो पैरेलल हो जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हो जाता था सेकंड नियम। अब इसी में देखो एक चीज बता रहे, जब 2 लाइट रे जहां पे मिल जाती तो हमने बताया था वहीं पे क्या बनती थी इमेज बनती थी, ठीक, वो चीज अलग है। अब तीसरा हमने क्या बताया, जब लाइट रे कहां से जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे गिरा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गई, तो हमने बताया था जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते क्या होगा वापस आ जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट, ये कौन सा था दूसरा, ये कौन सा हुआ तीसरा। अब चौथा क्या था, हमने बताया था जब पोल पे गिरे, तो पोल पे अब गिरानी है, तो पोल पे गिराए, तो ये मैंने गिराई किस पे पोल पे। तो जिस एंगल से गिरती थी उसी एंगल से क्या होती थी रिफ्लेक्ट होती थी, तो ये क्या हो जाएगा एंगल आर। तो ये कौन सा हुआ चौथा वाला। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका उससे बनाइए कॉन्वेक्स का, ये किसका था कॉनकेव के सारे हमने चारों केस एक ही में कवर कर दिए, और कॉन्वेक्स के अपने बना सकते हैं। अब देखो इसी का एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमने कहा था 2 लाइट रे हमेशा यूज करते हैं, 2 से ज्यादा यूज नहीं करते। देखो 4 यूज किया तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, वो तो हमने अलग अलग कलर यूज किया तो इतना फिर भी चीजें दिख रही हैं कुछ। अगर सोचो 3 ही होती तो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, 4 में कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। इमेज क्या पकड़ पाओगे, कहाँ इमेज बन नहीं क्या हो रहा, कुछ नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए 2 लाइट रेज का हमेशा यूज होता है, ठीक।
अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट में हमने ये पूरा इतना बेसिक रूल्स देख लिया। अगला पार्ट जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, सारे केसेस मिरर के वो कंटिन्यू कर देंगे। सारे मिरर की शुरुआत करेंगे केसेस से ही। कॉनकेव मिरर के 6 केस, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस। अब इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, एक वीडियो लाएंगे अलग साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की अलग से वीडियो रहेगी। इतना पढ़ा दिया, इतने से हम साइन कन्वेंशन जरूर हम समझा सकते हैं। ठीक, अब कुछ चीजें हैं, 1-2 चीजें ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में, और ऑब्जेक्ट, इमेज और उसके कुछ नोटेशन वगैरह है, वो सब साइन कन्वेंशन में ही बता देंगे। तो साइन कन्वेंशन वाली वीडियो अच्छे से देखना, चाहे उसको दोबारा देख लेना। वो वीडियो अगर अच्छे से तैयार होगी तो उसके न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से कर लोगे। अगर वो वीडियो तैयार नहीं है तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या इसमें गड़बड़ होता है इस वाले चैप्टर में, साइन ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं। V निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, F निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन वाली समझना, अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी उस वीडियो में साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो मेरा तरीका है। और कोई तरीके से अगर अच्छे से आता हो तो वो तरीका फॉलो करना, नहीं तो जो हम बताएंगे वो फॉलो कर लेना, उससे आपको बेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इतना अभी कंटिन्यू करते हैं। इसको अच्छे से तैयार कीजिए। जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का उसका कमेंट में आंसर करिएगा, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, थैंक यू।